अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि आज की हमारी जो वीडियो है वो जो हमारा बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के रिलेटेड प्रोजेक्ट था उसी पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यार ये मैं वो फ़ाइल खोल के आप लोगों को बताता हूँ। बैंक प्रोजेक्ट फाइनल के नाम से ये मेरे पास फ़ाइल है। इसमें ना लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था क्लासेस और इसके अलावा क्लासेस के अलावा फंक्शंस, ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसा कि इफ़ स्टेटमेंट बहुत जगह यूज़ हो रही है। इसके अलावा लूप्स बहुत जगह यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि वाइल लूप, फॉर लूप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यार ये 400 लाइंस का कोड है। ये एक्सप्लेन करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सो इसको मैं शॉर्ट शॉर्ट जो फंक्शंस जैसे हमारे फंक्शंस वर्क कर रहे हैं ना, उनको आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बकाया बीच में छुट्टियां नहीं थी तो इस वजह से टाइम नहीं मिला। आज वीकेंड पे कुछ थोड़ा सा टाइम मिला है। सो इस प्रोजेक्ट को हम लोग जो है वो इस पे वर्क करके इसको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। सो इसमें जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है ना, जैसे कि क्लासेस और फंक्शंस के रिलेटेड, ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो मुझे लगता था ये बेसिक नहीं है, ये एडवांस लेवल के हैं। सो ये लास्ट वीडियो में हमने कवर किए। बकाया ये आप देख सकते हैं स्विचेस और इफ़ स्टेटमेंट और इसके अलावा फॉर लूप, ये बिल्कुल बेसिक्स जो हैं वो हैं। लेकिन अभी तक हमने अपने इस चैनल पे ना बेसिक्स को नहीं कवर किया। बेसिक्स जो प्रोग्रामिंग की सी++ लैंग्वेज की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। सो यार ये इंशाल्लाह आफ्टर फाइनल्स ना, जब हमारी सेमेस्टर ब्रेक चल रही होगी तो हम इसी चैनल पे ना ये बेसिक्स जो हैं इनको स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों की बेसिक्स उस टाइम तक क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी तो जैसा कि सर ने लास्ट टाइम कहा था कि जो प्रोजेक्ट आपने बनाया ना, इसका ईच एंड एवरीथिंग आपने अपने ग्रुप मेंबर्स को एक्सप्लेन करना है। सो इसलिए मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो यार इसके लिए हमने एक फ़ाइल बनाई थी यहाँ पे प्रोजेक्ट होमवर्क के नाम से, जिसमें लास्ट टाइम हमने फंक्शंस और क्लासेस को डिस्कस किया था। सो यार ये वो कॉन्सेप्ट, ये उम्मीद है मुझे आप लोगों को पता होगा। सो आज जो है हम बिल्कुल स्टार्ट से इस बैंक के सिस्टम को जो है वो डिज़ाइन करने के लिए जा रहे हैं। सो इसके लिए मुझे पुरानी चीज़ें जो हैं इनको यहाँ से रिमूव करना होगा। ये फंक्शन भी जो है इसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो यार बिल्कुल ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 400 से अबव लाइंस का ये कोड है, लेकिन मैं शॉर्ट शॉर्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सही है यार। ये यहाँ पे ना मेन फंक्शन एक आता है, इंट main मैन। ये यार ये जो 4-5 लाइनों का मैंने कोड लिखा है ना, ये हर प्रोग्राम की बेसिक है। ये हर प्रोग्राम में यूज़ हो रहा होगा। ये हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम जो है, ये एक हेडर फाइल भी हम इसे कह सकते हैं और लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। ये सी इन सी आउट के लिए यूज़ हो रही होती है। सही है। ये हमें हर किसी में ऐड करनी होंगी। और ये मेन एक फंक्शन है, जैसा कि फंक्शन का टॉपिक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, ये फंक्शंस हैं। आगे जब हम फुल कोर्स इस चैनल पे डाल रहे होंगे ना, ज़ीरो से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे मैं ईच एंड एवरीथिंग को बिल्कुल ज़ीरो से एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम इसको ज़ीरो से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सही है। सो यार यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ, CLASS। क्लास का एक कीवर्ड होता है। क्लास का कीवर्ड जैसे ही आप लिखेंगे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि यूज़र जो है वो कोई क्लास बनाना चाहता है। और उस क्लास का मैं नाम रख देता हूँ बैंक, क्योंकि ये हमारे काम के रेलिवेंट है। और यार इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर एक प्राइवेट स्पेसिफायर होता है। प्राइवेट का मतलब ये होता है कि जस्ट क्लास के अंदर उसके जो डेटा मेंबर्स हैं वो एक्सेस हो सकते हैं। और पब्लिक का ये मतलब होता है कि क्लास से बाहर भी यूज़ हो सकते हैं। सो अभी हमारे इस लेवल में प्राइवेट और पब्लिक ही हमने यूज़ करना है। बकाया एक होता है प्रोटेक्टेड, वो इस प्रोजेक्ट में हमने यूज़ नहीं किया। सो उसको मैं डिफ़ाइन नहीं करना चाहूँगा। सो यार प्राइवेट में हम लोग सबसे पहले डेटा मेंबर्स लेंगे। जैसा कि अगर हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में हमें अकाउंट ओपन करने के लिए हमारा नेम वगैरह, CNIC वगैरह, ये ईच एंड एवरीथिंग चाहिए होती है। सो यार वो ईच एंड एवरीथिंग ना यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर, स्ट्रिंग डेटा टाइप एक ऐसी डेटा टाइप होती है जिसमें आप ईच एंड एवरीथिंग स्टोर कर सकते हैं। 1 2 3 भी स्टोर कर सकते हैं, ABC भी स्टोर कर सकते हैं, स्पेशल करेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं। सही है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे CNIC लेना है। सो मैं CNIC के लिए ना
स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता हूँ। सो इसको वेरिएबल या कंटेनर बनाने का तरीकाकार ये होता है, आपने डेटा टाइप पीछे लिखनी होती है। डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखी और आगे वेरिएबल का कोई भी नाम जो अपनी मर्जी से आप रखना चाहें रख सकते हैं। लेकिन उसमें ये कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि पहला वर्ड है, जैसा कि यहाँ पे जो पहला वर्ड है मेरे पास सी है, ये ऐसे कोई नंबर शायद नहीं होना चाहिए। ये मिड्स के एमसीक्यूज में भी आया था, ऐसे नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए बल्कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। सो यार इसका मैंने CNIC नाम रखा है इस वेरिएबल का, और इसको मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर से अपनी स्टेटमेंट को एंड कर दिया है। दूसरा यार मैंने वेरिएबल नेम रखना है, उसके लिए भी मैं string स्ट्रिंग डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ नेम, फर्स्ट नेम, बल्कि एफ नेम रख देते हैं इसको, ठीक है, FNAME नेम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हो गया। इसके अलावा स्ट्रिंग डेटा टाइप का सेकंड नेम SNAME नेम। ये तीन चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक्स यार इस यानी कि बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस करेंगे, ताकि इसके मुताबिक से ना आप जो है वो वाइवे के अंदर ना क्वेश्चंस को आंसर कर सकें। तो टाइम कम है इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वहाँ पे तो हमने तकरीबन 7-8 चीज़ें ली हैं, यहाँ पे जस्ट हम यही 3 चीज़ें ले, 3 और एक अकाउंट नंबर भी बल्कि इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी लेना होगा और बैलेंस भी लेना होगा। अकाउंट नंबर को भी हम स्ट्रिंग में ले लेते हैं, AC नंबर, और बैलेंस को हम फ्लोट में ले लेते हैं, FLOAT, फ्लोट डेटा टाइप के अंदर बैलेंस हमने ले लिया, BALANCE। और यार फ्लोट डेटा टाइप एक ऐसी होती है जिसमें आप नंबर पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे 12.5, 16.5, इस तरह बैलेंस जो है वो पॉइंट्स में भी जा सकता है, सही है। ये कुछ हमने डेटा मेंबर्स ले लिए। अब पब्लिक स्पेसिफायर के अंदर ना हम लोग जो है वो कुछ फंक्शंस ले रहे होंगे, यानी इन फंक्शंस के अंदर जो हम डेटा स्टोर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले फंक्शन हम एक ऐसा बनाते हैं ना कि हम यूज़र से डेटा उसके अंदर गेट कर रहे होंगे, यानी यूज़र का अकाउंट ओपन कर रहे होंगे। सो उसके लिए हमें गेट नाम का एक फ़ंक्शन बनाना होगा। सो फंक्शन बनाने का तरीकाकार लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपने उसकी रिटर्न टाइप लिखनी है। सो मेरे फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है, वो मुझे कुछ भी रिटर्न ना करे, और उसका अब आगे मुझे नाम लिखना होगा। नाम में उसका रख देता हूँ गेट, यानी वो यूज़र से वैल्यू ले रहा होगा तो रेलिवेंट सा नाम मैंने रखा है गेट, और ये आगे ब्रैकेट्स होती हैं, इसमें जो है वो फंक्शन कुछ हमसे ले रहा होता है, लेकिन हम इस फंक्शन को कुछ भी नहीं देंगे। सो इतना ही। बकाया इस फंक्शन को ना हम यहाँ पे क्लास के अंदर गन नहीं बनाना चाहते, हम इसको मेन फंक्शन से नीचे जाके डिफाइन करेंगे। जैसा कि लास्ट टाइम भी आपको बताया था, फंक्शंस को आप 3 जगह डिफाइन कर सकते हैं, अलहदा फाइल के अंदर, मेन फंक्शन से नीचे, क्लास के अंदर। और किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, जस्ट कॉल कर सकते हैं, जैसे मेन फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करेंगे। सो यार इसकी बॉडी को ना हम यहाँ नीचे चल के अभी आगे डिफाइन करते हैं, इसकी बॉडी को, इसके वर्क को, इसको जो हम काम देंगे वही काम ये परफॉर्म करेगा। सो इधर अभी चल के हम आगे इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मेन फंक्शन में हमारा थोड़ा सा काम है, वो हम कर लेते हैं। सो यार मैं चाहता हूँ ना कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा होगा ना, ये कंटिन्यूसली चलता रहे। कब तक चलता रहे? क़यामत की सुबह तक चलता रहे। लेकिन अगर मैं इसको रोकना चाहूँ तो रुक जाए, नहीं तो अदरवाइज ये क़यामत की सुबह तक चलता रहे। तो इसके लिए मुझे ऐसा करना होगा, एक कोई लूप लगाना होगा, क्योंकि लूप एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके ना काम को रिपीट करती है। सो मैं अपने काम को रिपीट करना चाह रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा। कोई भी लूप लगा सकते हो, फॉर लूप, वाइल लूप। मैं यहाँ पे वाइल लूप लगा रहा हूँ, वाइल लूप। और यार ये वाइल लूप के अंदर ना यहाँ पे जस्ट आप ट्रू ट्रू लिख दो, तो इसके अंदर जो वाइल लूप की बॉडी के अंदर जो कंडीशन लिखी होगी वो चलती जाएगी। और अगर आप फॉल्स लिख दो तो इसके अंदर जो कंडीशंस होगी, इसके बॉडी के अंदर जो वर्क होगा वो नहीं होगा। वर्क यानी वो अंदर से वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही होगी, इसकी बॉडी के अंदर जो चीज़ लिखी होगी, सही है। सो यहाँ पे आप ट्रू भी लिख सकते हो, फॉल्स भी लिख सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक और वर्डिंग लिख लेता हूँ, यानी कि 5 = 5। ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, 5 5 के इक्वल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर मैं 5 = 4 लिखता तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, फिर इसके अंदर जो इसकी बॉडी के अंदर जो चीज़ लिखी होती वो नहीं वर्क कर रही होती, वो नहीं एग्जीक्यूट हो रही होती। तो इसके लिए यार मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाना है, यानी मैं चाहता हूँ ये क़यामत की सुबह तक चलता रहे, लेकिन अगर मैं इसको रोकना चाहूँ तो रोक सकूँ।
सो इसके लिए मैंने ट्रू कंडीशन लिखी है, यानी कि चलता रहे चलता रहे चलता रहे, ये कंडीशन कभी फाल्स ही ना हो। लेकिन इसको आगे रोकने के लिए मेरे पास एक मेथड है जो मैं आगे चल के इस पर अप्लाई करूँगा। सो यार अब मुझे ऐसा करना है ना कि एक अच्छा सा मेन्यू सा बनाना है। सो उसके लिए मुझे ऐसा करना होगा कि सबसे पहले तो मुझे यूँ मेन फंक्शन के बाहर ना, इसके वाइल का मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, बल्कि वाइल के अंदर ही आई थिंक बनाना पड़ेगा। सो इसमें सबसे पहले हम सी आउट करते हैं और यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, प्रेस 1 फॉर इंटर न्यू यूज़र, इंटर NEW न्यू यूज़र। यार ये हमने यूज़र को जो है वो मैसेज डिस्प्ले किया और यहाँ पे हम एक बायर इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम हम चेक रख रहे हैं, CHECK, चेक। सही है। अब ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यूज़र जो इंटर करेगा ना, जैसे कि यूज़र को मैंने कहा है कि आप 1 इंटर करो, किस लिए, डेटा डालने के लिए, एक न्यू अकाउंट ओपन करने के लिए ना आप 1 इंटर करो। सो वो जो यूज़र 1 इंटर करेगा वो मुझे कहीं चल के स्टोर तो करना पड़ेगा ना। सो उसको मैं चेक नाम के वेरिएबल में चल के स्टोर कर रहा हूँ। सो यार ये क़यामत तक ये कहता रहेगा इंटर करो 1, इंटर करो 1, इंटर करो 1, लेकिन मैं इसको रोकना भी चाहता हूँ। सो उसके लिए मुझे यूज़र को जो है वो मैसेज डिस्प्ले करना होगा, प्रेस 2 फॉर EXICT। स्पेलिंग मिस्टेक इग्नोर करना, मेरे को इतने अच्छे स्पेलिंग नहीं है। ये चीज़ हो गई। और अब ये दो मैसेज मैंने यूज़र को डिस्प्ले कर दिए, ठीक है। अब मुझे यूज़र से डेटा लेना है कि यूज़र क्या चाहता है, वो डेटा इंटर करना चाहता है या इस प्रोग्राम से एग्जिट होना चाहता है। सो उसके लिए ना मैं यूज़र से जो मैसेज है, या तो यूज़र 1 इंटर करेगा या तो 2 इंटर करेगा। अगर 1 इंटर करता है तो फिर हम उसके रिलेटेड वो काम करेंगे, अगर 2 इंटर करता है तो फिर हम उसके रिलेटेड वो काम करेंगे। सो अभी मैं इससे पहले ले तो लूँ, चेक के अंदर मैंने ले ली, चेक के अंदर यूज़र से वैल्यू आ गई, सही है। अब इसके लिए ना मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ, SWITCH, स्विच स्टेटमेंट। अगर स्विच स्टेटमेंट का बेसिक्स का आपको नहीं पता तो मेरे पास एक वॉइस नोट पड़ा हुआ है जो हमने अलहदा से एक ग्रुप बनाया ऊप की प्रिपरेशन के लिए, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगर आपने स्विच स्टेटमेंट के रिलेटेड डिमांड की तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना हमारा, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। अगर आपने डिमांड की तो स्विच के बेसिक्स के रिलेटेड कि स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। सो इसके लिए ना हम स्विच स्टेटमेंट, स्विच एक कीवर्ड है, उस जैसे ही कंपाइलर स्विच कीवर्ड को देखेगा तो वो कंपाइलर वो काम करेगा जो स्विच कीवर्ड से मुंसलिक है। सो इसमें ना स्विच कीवर्ड के आगे जो ब्रैकेट्स हैं, इसमें हमें एक वेरिएबल पास करना होगा जो चेक नाम का हमने बनाया। सो इसकी भी अपनी एक बॉडी स्टार्ट होगी स्विच स्टेटमेंट की। उस बॉडी के अंदर हम केसेस को डिफाइन करेंगे। सो पहला हमारा केस है केस 1, और इस केस 1 के अंदर क्या काम है, यानी कि अगर यूज़र 1 इंटर कर देता है तो हम अपने गेट फंक्शन को कॉल कर लें। सो यार ये हमने क्लास बना ली। अब इस क्लास का ना हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट का लास्ट टाइम आपको मैंने दिया था, पूरा का पूरा बेसिक समझाई थी। यहाँ पे हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं बैंक का, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड ये स्पेस दी, और बी नाम से हम इसका, नहीं बी नहीं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट एक हम बना रहे हैं, यानी इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स की अरे बना रहे हैं, सही है। अरे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक तो यूज़र नहीं ना होगा, मैं भी आके इस जी बैंक में अकाउंट बनाऊंगा, आप भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आके जी बैंक में अकाउंट बनाएंगे, सही है। सो हमारी क्लास में तकरीबन 28 मेंबर्स हैं। सो इसका मैं साइज रख लेता हूँ 28 लोग आके इसमें डेटा इंटर कर सकते हैं, यानी 28 बॉक्सेस बन जाएंगे। 0 नंबर बॉक्स पे भी डेटा स्टोर होगा, 1 पे भी, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, इसी तरह 28 बॉक्सेस पे जाके डेटा स्टोर हो रहा होगा, सही है। सो यार ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ARR। ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रखा है अरे ऑफ 28, यानी 28 बॉक्सेस, 28 लोगों का इस जी बैंक में जो है वो अकाउंट ओपन हो सकता है, सही है। अगर केस 1 हो जाता है, यूज़र की चॉइस 1 हो जाती है, यानी यूज़र चाह रहा है एक न्यू अकाउंट ओपन हो, तो फिर ना यार ऐसा हो
कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये किसको कॉल करे, एरे ऑफ, यार इधर हमने एक हाइट के लिए ना एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा और उसको ज़ीरो से इनिशलाइज करना होगा। इंट डेटा टाइप का वो होगा, मैं आगे चल के समझाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एच इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ना ये ज़ीरो नंबर बॉक्स है, ठीक है, ज़ीरो नंबर बॉक्स, इसको आगे चल के हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लस प्लस कर रहे होंगे, यानी इसमें एक इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। जब एक पहले यूज़र का ज़ीरो नंबर यूज़र का डेटा इंटर हो जाएगा ना, फिर इसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करके वन कर देंगे, यानी ये वन नंबर बॉक्स पे चला जाएगा, फिर टू नंबर पे चला जाएगा, फिर थ्री नंबर पे चला जाएगा, यानी इसमें हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे और हमारे बॉक्सेस की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। यानी पहले यूज़र का डेटा जब इंटर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो फिर दूसरे यूज़र का डेटा इंटर होगा, तीसरे यूज़र का। सो यार मैं पहले ज़ीरो से मैंने इसको इनिशलाइज किया ना, पहली दफ़ा जब ये कॉल होगा ना तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, दूसरी दफ़ा जब ये कॉल होगा इसकी वैल्यू वन होगी। उस पर आगे चल के मैं लॉजिक डिफाइन करता हूँ कि कैसे मैं क्या करूँगा। सो यार पहले मैं इसको ज़ीरो के लिए कॉल कर लेता हूँ। सो एच को मैंने ज़ीरो से इनिशलाइज किया है, तो यानी कि मैं एच के लिए कॉल करूँगा तो उसका मतलब है कि मैं ज़ीरो नंबर बॉक्स के लिए या ज़ीरो नंबर कस्टमर के लिए जो है इसको कॉल कर रहा हूँ। ये यार केस वन के अंदर मैंने इसको कॉल कर दिया, सही है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर से अपनी स्टेटमेंट को एंड कर दिया। और यार फिर मैंने इधर एक ब्रेक का कीवर्ड लगाया, यानी ये डेटा लेके ना इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल जाए, BREAK, ब्रेक के कीवर्ड से, सही है। ब्रेक का कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जहां ही कंपाइलर ब्रेक के कीवर्ड पे आता है ना, तो कंपाइलर जिस चीज़ के अंदर ब्रेक का कीवर्ड यूज़ किया होता है उस चीज़ से बाहर निकल जाता है, उससे बाहर छलांग लगा देता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, सही है। और केस टू के अंदर मैं जाके एक न्यू चीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने इस प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहता हूँ, इससे निकलना चाहता हूँ। सो उसके लिए मुझे एक प्री डिफाइंड फंक्शन है EXIT एग्जिट नाम का, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं और सिंपली ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। सो एग्जिट जो है वो सही है, आई थिंक वो हमें यूज़ करना चाहिए। और उसको ज़ीरो पास करना है उसके पैरामीटर्स में, ये ज़ीरो मैंने पास किया, सही है। और यार अब हम चल के ना, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, गेट को हमने कॉल कर लिया। यार इधर बीच में एक डॉट आता है, डॉट ऑपरेटर, जैसे हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं उसके ऑब्जेक्ट से। सो यार अब हम मेन फंक्शन से नीचे जाके ना इस गेट को स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करते हुए इस गेट का फंक्शन या इसका काम जो है वो उसको डिफाइन कर रहे होंगे। सो यार उसके लिए मसला ये है कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें उसकी रिटर्न टाइप बतानी होती है कि वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। वो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। सो मैंने वाइड लिखा, उसके बाद हमें क्लास का नेम लिखना होता है कि किस क्लास का वो फंक्शन है। वो बैंक क्लास का फंक्शन है, सही है, ये बैंक क्लास का नाम रख लिया। फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हमने यूज़ किया और फिर जो हमारा फंक्शन है ना उसको हमने यूज़ किया, और ये हमारा फंक्शन का नाम है गेट। और अब चल के हम इसकी बॉडी को डिफाइन कर रहे होंगे। तो यार इसका काम कुछ, मैं इसका काम ऐसा रखने वाला हूँ ना कि यूज़र से उसका CNIC ले, फिर उसका फर्स्ट नेम ले, सेकंड नेम ले, और उसको कहे यार अपना अकाउंट नंबर क्रिएट करो और उसका उससे पहला बैलेंस जो है इनिशियल अमाउंट जो है वो ले अकाउंट ओपनिंग के लिए। सो ये इससे मैं काम चाह रहा हूँ। सो इसको यार मैं अपनी कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करूँगा। सो सबसे पहले तो ऐसा होना चाहिए ना यार कि एक दफ़ा जो यूज़र हमारे बैंक में जिसने एक दफ़ा अकाउंट खोल लिया, अकाउंट ओपन कर लिया, दूसरी दफ़ा वो अकाउंट ओपन ना कर सके, मैं ऐसा चाह रहा हूँ। ऐसा पाकिस्तानी बैंकों में ऐसा सिस्टम है कि एक एक अकाउंट, एक ही बैंक में एक ही CNIC पे बहुत सारे अकाउंट बंदा ओपन कर सकता है, लेकिन मैं जी बैंक में, ये जो मेरा जी बैंक है इसमें मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जस्ट एक कस्टमर एक ही अकाउंट खोल सके, सही है। उसके लिए ना सबसे पहले मुझे यूज़र से चेक करना होगा कि क्या यार यूज़र पहले तो हमारे इस रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड तो नहीं है। उसके लिए मुझे यूज़र से उसका CNIC लेके चेक करना होगा। यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रहा हूँ, स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग CNIC में पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि CNIC ऊपर में यूज़ किया ऐसे मिक्सअप हो जाएगा। उसको ना मैं यूज़र को कह रहा हूँ प्लीज़ इंटर योर CNIC, प्लीज़ इंटर your
CNIC टू CHECK चेक द एलिजिबिलिटी। सही है। और स्पेलिंग मिस्टेक प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैं जल्दी में कर रहा हूँ। एंड ये यूज़र को मैंने मैसेज दे दिया कि यार अपना CNIC इंटर करो। अब जो यूज़र CNIC इंटर करेगा ना, उसको मैं इस CNI में, ये जो अभी मैंने न्यू बैंक के अंदर, बैंक गेट फंक्शन के अंदर जो मैंने वेरिएबल बनाया ना, उसको मैं उस CNI वेरिएबल में स्टोर करूंगा जो यूज़र अभी इंटर करेगा। सही है। अभी मैं उसको अपने क्लास वाले मेंबर में नहीं भेज रहा, क्लास मेंबर वाले CNIC जो मैंने ये बनाया ना ऊपर, कहाँ गया ये, इसमें अभी नहीं भेज रहा, इसमें मैं चेक करके भेजूंगा कि यार पहले से अगर रजिस्टर्ड नहीं है फिर जाए, ऐसे ना जाए। ठीक है। सो यार इसके लिए ना मैं सी इन करूंगा, किस में, CNI में। अब मैंने इस टेम्परेरी वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। अब मैं चेक करूंगा, चेक मैंने बार बार करना है, 28 बॉक्सेज में मैंने चेक करना है। ठीक है। 28 बॉक्सेज में मैंने चेक करना है। सो मैं एक एक को तो नहीं चेक कर सकता, 28 बॉक्सेज बनाते शायद इधर काफ़ी टाइम लग जाए। सो मैं इधर एक फॉर लूप का यूज़ करता हूँ यार। फॉर लूप में मैं एक इंट आई इक्वल्स टू 0। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट ये होता है ना यार, मैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे क्लियर करने का टाइम नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोग सीख जाओ, इसलिए मैं यहाँ पे बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे इंट डेटा टाइप का एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है। और यहाँ पे अब मैं आगे ना एक कंडीशन लगा रहा हूँ। कहाँ तक चेक करे जी? 28 तक चेक करे, 28 बॉक्सेस में चेक करे। सही है। अगर तो आई की वैल्यू 28 से लेस है तो ये इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। सही है। जब आई की वैल्यू 28 से इक्वल या अबव हो जाएगी ना, तब ये नहीं काम करेगा, तब ये जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कोड जो है वो काम नहीं करेगा। सो यार इधर मैं आई में एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस, यानी एक दफ़ा 0 नंबर बॉक्स पे उसने चेक कर लिया, नहीं मिला, तो अब वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाए और वो 1 पे चेक करे, फिर 2 पे चेक करे, फिर 3 पे चेक करे, ऐसे। सही है। तो यार यहाँ पे इसकी बॉडी में जो मैं काम लिख रहा हूँ वो ये काम एज इट इज़ परफॉर्म करेगा। सो यार मैं इसको ये काम दे रहा हूँ ना कि चेक करे, क्या चेक करे? इफ़। और यार अब इफ़ का भी कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। इफ़ में ये होता है ना यार कि इफ़ की अगर कंडीशन, इफ़ के ये जो ब्रैकेट्स है ना, इसके अंदर हम एक कंडीशन लिखेंगे। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस इफ़ की बॉडी के अंदर जो कोड होगा वो चलेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर जो है इफ़ की बॉडी नहीं चलेगी। सही है। सो इधर मैं कंडीशन लिख रहा हूँ CNI, ये जो टेम्परेरी मैंने वेरिएबल बनाया है जिसमें यूज़र ने अभी वैल्यू इंटर की है, वो अगर इक्वल हो जाती है, जो मेरा ऊपर ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट क्या है जी? ARR, एरे ऑफ H, यानी 0 नंबर बॉक्स पे, 0 नंबर बॉक्स पे नहीं, 0 नंबर बॉक्स पे मैंने नहीं चेक करना, सारे बॉक्सेस पे चेक करना है। तो सारे बॉक्सेस पे ऐसे चेक होगा ना कि ये जो फॉर लूप मैंने लगाया ना, इस पे ये जो 0 है, पहले 0 पे चेक करेगा, फिर 0 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 होगी, फिर 1 पे भी चेक करेगा, फिर इसी तरह 2 3 4 ये सारे बॉक्सेस पे जाके चेक कर रहा होगा। सारे कस्टमर के CNIC, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ सारे कस्टमर्स के CNIC ये चेक कर रहा होगा। तो यार मैं इधर आई पास करता हूँ। आई की वैल्यू क्या है? 1 है। आई की वैल्यू पहले 0 है तो 0 पे पहले चेक करेगा। अगर 0 पे मिल गई तो वो 0 पे वहां पे उसको बता देगा, एरर दे देगा कि यार आप पहले से रजिस्टर्ड हो, फिर क्यों हमारे साथ रजिस्टर होना चाहते हो। सो अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो 1 पे जाके चेक करेगा, 2 पे चेक करेगा, 3 पे चेक करेगा। अगर 28 बॉक्सेस पूरे उसने चेक कर लिए, नहीं मिला, तो फिर वो कहेगा यार आप इलिजिबल हो, आ जाओ, आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हो सकते हो, आप हमारे कस्टमर बन सकते हो। सही है। सो यार अगर ऐसा हो जाता है, यानी कि एरे ऑफ आई डॉट CNIC, यानी कि ये जो मेरे क्लास मेंबर का CNIC बनाया ना, इसके इक्वल अगर ये हो जाता है तो ये उसको सिंपली मैसेज शो कर दे कि यार आप तो हमारे साथ पहले से रजिस्टर्ड हो, फिर क्यों होना चाहते हो। यहाँ पे हम लिखते हैं DEAIR, डियर, COUSTOMER, डियर कस्टमर यू, टाइम का मैं यहाँ पे आगे डॉट से आपको इंडिकेट कर देता हूँ। डियर कस्टमर यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, बल्कि चलें पूरा ही लिख देते हैं यार ताकि आपको समझ आ जाए। URALRED
REGISTER, ऑलरेडी, REGISTER, रजिस्टर, सही है। मैं यूज़र को कह दिया यार तुम पहले से रजिस्टर्ड हो, फिर क्यों आ रहे हो। और यार अगर ऐसा नहीं होता, और अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला है, यही क्वेश्चन जो है मैंने बहुत इस पे टाइम लगाया, 2-3 वीकेंड इस पे मैंने लगाए। यहाँ पे ये मसला है कि अगर ज़ीरो पे वो चेक करेगा ना, ज़ीरो पे ऐसा नहीं है, पहले बॉक्स पे, पहला बॉक्स हमारा 0 नंबर बॉक्स है, उस पर चेक करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो है ना इसके आगे जो ये कंडीशन यहाँ पे अभी जो हम न्यू लिखेंगे उस पे चल के चेक कर रहा होगा। यार ये फिर इसमें मसला ये है ना कि ये सब बॉक्सेस पे नहीं चेक करेगा। इसके लिए ना मुझे ऐसा करना होगा कि इसकी ना ये जहाँ पे ब्रैकेट एंड हो रही है यहाँ पे एक ब्रेक का कीवर्ड लगाना होगा, BREAK, ब्रेक का कीवर्ड मैंने लगा दिया। और अब इसके बाहर ना मैं एक और इफ़ कंडीशन लगाऊंगा, और वो इफ़ कंडीशन क्या होगी, वो ये होगी कि ये जो हमारी फॉर लूप की वैल्यू है ना, ये जब 28 से लेस यानी 27 बॉक्सेस पे जब ये चेक कर लेगी, I डबल इक्वल टू 27 के इक्वल जब इस I की वैल्यू हो जाएगी ना, तो उसका मतलब ये है कि 27 बॉक्सेस उसने चेक कर लिए हैं, उसको इन बॉक्सेस पे वैल्यू नहीं मिली। वैल्यू नहीं मिली, वैल्यू 27 वैल्यू उसी टाइम होगी ना जब इन सारे बॉक्सेस पे वो चेक कर लेगा, यानी 0 पे चेक करेगा, उसको अगर नहीं मिलती तो वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 पे चेक करेगा, 1 पे अगर नहीं मिलती तो 2 हो जाएगी, ये यहाँ पे इंक्रीमेंट होके ना 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर तो वो 28 तक चेक 28 तक सॉरी 27 तक नहीं, 28 तक वो चेक कर लेता है, उसको नहीं मिलती, 28 तक वैल्यू हो जाती है I की। फिर उसका मतलब ये है कि उसको वैल्यू नहीं मिली, उसको वैल्यू नहीं मिली, तो फिर हम उसको सिंपली कहेंगे कि यार यू आर इलिजिबल। उसको हम कहेंगे सी आउट में मैसेज डिस्प्ले करेंगे, यू आर इलिजिबल, यू आर इलिजिबल, सही है। अब यूज़र को पता चल गया कि वो इलिजिबल है, वो हमारे साथ रजिस्टर हो सकता है। अब वो हमारे साथ रजिस्टर हो सकता है। इसलिए हम सबसे पहले तो उसका नेम सबसे पहले उसका अगेन CNSE पूछ के नाम अब हम क्लास का वो जो ऊपर हमने बनाया है उसमें भेज देंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सी आउट करना होगा, लेस देन यूज़र को फिर हमें मैसेज शो करना होगा कि प्लीज़ इंटर योर CNSE। यूज़र को हमने मैसेज डिस्प्ले किया कि अपना CNSE इंटर करो, यूज़र ने CNSE इंटर किया, उसको हमने सी इन कर लिया, किस में, एरे ऑफ एच में, एरे ऑफ एच डॉट CNIC। ये अब हमने ना उस क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ज़रिए इस CNIC में भेज दिया, इस वेरिएबल में हमने भेज दिया CNIC उसका जो उसने इंटर किया, दोबारा चेक करने के बाद वो एलिजिबल है, सही है। अब जो है हम उससे वापस उसका नेम वगैरह मांग रहे होंगे। टाइम को बचाने के लिए मैं इसी को नीचे चल के कॉपी पेस्ट करता हूँ, Ctrl+C और ये Ctrl+V। और यार पहले मैंने उससे CNSE मांगा, अब मैं उससे उसका वो मांग रहा हूँ, क्या उसे कहते हैं, नेम, NAME, नेम। और उसको भी मैं नेम वेरिएबल के अंदर ना चल के स्टोर कर रहा हूँ, नेम वेरिएबल के अंदर मैंने जाके स्टोर कर दिया। अब इसीलिए आगे जो नेम के नहीं, फर्स्ट नेम में चल के स्टोर करना होगा, F नेम में। और यहाँ पे मैं उसको बता भी देता हूँ, फर्स्ट नेम FIRST, प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम। वो फर्स्ट नेम इंटर करेगा, फर्स्ट नेम नाम के वेरिएबल में चल के स्टोर हो रहा होगा। तो यार यहाँ पे मैं तीसरी चीज़ भी जो है, वो तीसरी चीज़ आई थिंक मेरा सेकंड नेम था, उसको भी मैं यहाँ पे SECOND, सेकंड नेम उसको मैंने बोला कि वो इंटर करे, और वो जो भी इंटर करेगा उसको मैं SNAME नेम में चल के स्टोर करूँगा। और कितनी चीज़ें हो गई यार, फर्स्ट नेम भी हो गया, सेकंड नेम भी हो गया। अब मैं उसको कह रहा हूँ कि अकाउंट नंबर जो है वो क्रिएट करे,
यहाँ पे फिर वही सीन आ गया यार। अगर वो कोई ऐसा अकाउंट नंबर क्रिएट कर देता है जो कि पहले से हमारे किसी यूज़र ने रखा हुआ है तो फिर मसला होगा। सो उसके लिए भी हमें यही लॉजिक लगाना होगा। सो यहाँ पे पहले हम एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, प्लीज़ क्रिएट योर अकाउंट नंबर। यहाँ पे तो हमारे पाकिस्तानी बैंकों में ऐसा सिस्टम होता है ACCOUNT अकाउंट नंबर के बैंक आपको खुद अकाउंट नंबर दे रहा होता है। सो यार अभी हमारा इतना कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ से प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम खुद एक अकाउंट नंबर यूज़र को दे रहे हों। सो हम अपनी आसानी के लिए ऐसा कर रहे हैं कि यूज़र को ही बोल रहे हैं कि वो अपना खुद का एक अकाउंट नंबर क्रिएट करे। और फिर हम ऐसा करेंगे कि अगर पहले से जो है वो अकाउंट नंबर हमारे किसी रिकॉर्ड में हुआ, यानी हमारे किसी यूज़र ने पहले से वो अकाउंट नंबर रखा हुआ, तो फिर हम कहेंगे यार ये तो हमारे कस्टमर ने पहले से रखा हुआ है, आप ऐसा करो कोई और अकाउंट नंबर चूज़ करो, ऐसा करो अपने CNIC के साथ मिलता जुलता चूज़ करो यूनिकनेस के लिए। सो यार यहाँ पे पहले मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल में इसको स्टोर करता हूँ, सही है। स्टोर करके फिर मैं चेक कर रहा हूँ, वही सारा लॉजिक लगेगा। सो यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रहा हूँ string स्ट्रिंग टाइप का, उसका नाम जस्ट मैं A रख देता हूँ, सही है। A रख दिया। अब यार ये जो यूज़र ने इंटर किया है ना अकाउंट नंबर, इसको मैं A में स्टोर करूँगा। A में स्टोर कर लिया। अब मैं चेक करूँगा यहाँ पे, चेक भी फिर मुझे वही सीन है, बार बार करना होगा। सो यार यहाँ पे मैं एक और फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर लूप में ना मैं वही उसी तरह पहले I रखा था, अब J रख लेते हैं। J = 0, J लेस देन कहाँ तक चले जी, 28 तक चले। 28 तक चेक करें, J में प्लस प्लस होता रहे। और इसकी बॉडी चल के मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि क्या हो इसमें। इसका काम ये होगा, इसको चेक करना होगा ये जो यूज़र ने A में अकाउंट नंबर एंटर किया है ना, A में वो मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो मेरा है एरे ऑफ H डॉट अकाउंट नंबर AC नंबर। ये यार हमारा ये जो डेटा मेंबर है ना, क्लास मेंबर है AC नंबर, इसमें हम चेक कर रहे हैं कि इसके इक्वल तो नहीं है। अगर इसके इक्वल अगर इसके इक्वल है तो ये मैसेज डिस्प्ले कर दे कि cout THIS जिस AC number is ALREADY already used by OUR our COUSTOMER our कस्टमर। उसको मैसेज डिस्प्ले कर दें कि यार ये तो पहले से हमारे कस्टमर ने यूज़ किया, आप ऐसा करो कोई और यूज़ करो। सो यार यहाँ पे मुझे एक ब्रेक स्टेटमेंट लगानी होगी, ब्रेक का कीवर्ड लगाना होगा, स्टेटमेंट नहीं। फिर इससे बाहर जो है वो मुझे एक और इफ़ कंडीशन लगानी होगी। इफ़ इसने 28 तक अगर चेक कर लिया है, J = 28 तक, 28 तक अगर इसने चेक कर लिया है तो उसका मतलब ये है कि इसको ऐसा अकाउंट नंबर कोई नहीं मिला जो यूज़र ने इंटर किया है। सो यहाँ पे फिर ये वही काम करेगा, यूज़र को कहेगा ठीक है ये अकाउंट नंबर सही है, आप जो है वो अगेन अकाउंट नंबर इंटर करें। सो यार यहाँ पे मैं मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ, प्लीज़ CREAT क्रिएट YOUR ACNUMBER। अब जो उसने अकाउंट नंबर क्रिएट करेगा ना, वो अकाउंट NUMBER नंबर, अब जो वो अकाउंट नंबर क्रिएट करेगा वो एक ऐसा अकाउंट नंबर होगा। हो यार ये क्या हो गया मेरे साथ, प्लीज़ क्रिएट योर AC नंबर। अब जो वो अकाउंट नंबर क्रिएट करेगा ना, वो एक ऐसा अकाउंट नंबर होगा जो पहले से इसके अंदर मौजूद नहीं होगा इस हमारे डेटाबेस के अंदर, सही है। सो अब जो वो इंटर करेगा पहले से मौजूद नहीं है, सो इसलिए हम उसको अपने क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जाके स्टोर कर लेंगे। पहले हमने क्लास में स्टोर नहीं किया था, पहले हमने चेक किया था, सही है। अगर चेक करने के बाद हमें पता चल गया कि यार हमारी डेटाबेस के अंदर नहीं है, तो वो बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ठीक है आपका अकाउंट नंबर जो आपने बनाया वो सही बनाया,
आप जो है वो इसको हम अपनी क्लास के डेटा मेंबर्स के अंदर भेज रहे होंगे। सो उसके लिए हमें अपना ऑब्जेक्ट जो है वो सी इन करना है। सी इन करना है, कहाँ पे इन करना है, जाके जी हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है अरे ऑफ एच डॉट एसी नंबर में चल के अब हम लोग उसे स्टोर कर रहे हैं। सही है यार। अब जो है वो अकाउंट नंबर भी हमने ले लिया, और क्या चीज़ रहती है, बैलेंस। अब जो है हम उससे बैलेंस ले रहे होंगे, सो वो भी इधर ही हम ले लेते हैं। सी आउट, पहले हम उसको मैसेज शो कर रहे हैं कि प्लीज़ डिपॉजिट, DPOSIT, डिपॉजिट ENITIAL, इनिशियल AMOUNT, अमाउंट फॉर ACACCOUNT, अकाउंट OPENING। यार ये हमने उससे जो है वो उसको मैसेज शो किया कि वो इनिशियल अमाउंट इंटर करे। अब जो भी वो इनिशियल अमाउंट अपनी फर्स्ट डिपॉजिट इंटर करेगा ना, वो हमारी चली जाए अरे ऑफ एच डॉट बैलेंस में। अरे ऑफ एच, यार इसका नाम मैंने एच इसलिए रखा है ना ऑब्जेक्ट इसका साइज़ का, ताकि एच से हाइट, यानी कि हमारे बॉक्सेस की हाइट, जितने हमारे कस्टमर जो हैं, ऐसा आप जो भी रख सकते हैं, मैंने एच रख लिया, ठीक है। अरे ऑफ एच डॉट बैलेंस। अब ये जो यूज़र बैलेंस इंटर करेगा वो चल के बैलेंस में चल जाएगा। यार अब हम इसको रन करके देखते हैं, अल्लाह करे इस पे टाइम और मेहनत तो बहुत लगी, अल्लाह करे कोई एरर ना आए। 5 = 5, यार इधर डबल इक्वल टू हमें डालना होता है जब हम चेक करते हैं। सही है, ये एरर था पहला। दूसरा क्या एरर है, यहाँ पे हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाला। और तीसरा क्या एरर है, एग्जैक्ट वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, EXIT, C आई थिंक इसमें नहीं होना चाहिए। और अब देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, बहुत मिस्टेक्स हैं यार इसमें, जल्दी जल्दी में लिखा है। लास्ट में बैलेंस की भी हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डाला। और ये क्या है, एक ब्रैकेट हमें यहाँ पे और डालनी होगी, कहीं बीच में मिस हो गया है। सो अब ये चल रहा है यार। अगर तो हम 1 इंटर करते हैं तो हमसे ये डेटा ले रहा होगा, प्लीज़ इंटर योर सीएनएससी टू चेक द एलिजिबिलिटी। सो मैं अपना सीएनएससी यहाँ पे इंटर करता हूँ 37404, बस इतना समझ लें मेरा सीएनएससी, ठीक है। तो प्रेस 1 फॉर इंटर न्यू यूज़र, प्रेस 2 फॉर एग्ज़िट। और यहाँ से अगर अब हम एग्ज़िट होना चाहते हैं ना प्रोग्राम से, तो ये एग्ज़िट हो गए। यार ये अब हमारा CNIC लेयर है, लेकिन आगे उस पर कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा, सो हम देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहा। CNIC हमने लिया तो यहाँ पे आगे ये भी स्टेटमेंट चलनी चाहिए, ये क्यों नहीं चल रही। इस ब्रेक के कीवर्ड को हटा के देखते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। प्लीज़ इंटर टू चेक द एलिजिबिलिटी, प्रेस 1 फॉर इंटर न्यू यूज़र। नहीं यार इसमें क्या मसला है, प्लीज़ इंटर योर CNIC। यहाँ पे मैंने CNIC इंटर किया नहीं, यहाँ से पहले मैंने CNIC इंटर किया, एलिजिबिलिटी के लिए उसने मांगा, वो मैंने CNI में इंटर किया, फॉर लूप लगाया और उसमें मैंने चेक किया आई पे चेक किया, I.CNIC, अरे ऑफ I.CNIC, अरे पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे आगे, यहाँ पे क्यों नहीं पहुँच रहा। चलें देखते हैं क्यों नहीं पहुँच रहा यार। Please enter your CNIC to check the eligibility. यार ये आधे से ही वापस हो रहा है। इस ब्रेक के कीवर्ड का तो कोई मसला नहीं है, पहले भी चेक किया आई थिंक।
यहाँ से आगे क्यों नहीं जा रहा? CNI में इंटर कर रहा है, फिर यहाँ से आगे ये नहीं जा रहा। इफ CNIC डबल इक्वल टू आई डॉट CNIC। RFH करके चेक करते हैं। RFH प्लीज इंटर। नहीं, अभी भी नहीं जा रहा है यार, क्या मसला आ गया है? If CNIC डबल इक्वल टू I-28 के इक्वल हो ही नहीं रहा। I-28 के इक्वल हो ही नहीं रहा। इसको 27 करना पड़ेगा, पहले मैं सही कर रहा था। 28 के इक्वल तो वो हो ही नहीं सकेगा ना, क्योंकि 28 तक तो उसने चलना ही नहीं है। सो ये मसला था। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गया होगा। देखते हैं, शायद इसके अलावा और भी कोई मसला हो। यू आर एलिजिबल, सही है यार। 37404 पहले हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, सो इसने मुझे एलिजिबल कर दिया है, सही है। फिर ये मुझसे CNIC मांग रहा है वहाँ पे इंटर करने के लिए। सो यार अब ये मुझसे फर्स्ट नेम भी मांग रहा है। एरर उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गया होगा कि क्या एरर आ रहा था। मैं फिर आगे चल के एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सो इसको मैंने अपना नाम दे दिया और अकाउंट नंबर मैंने इसको सबसे पहले देता हूँ 337731234567 ये मैंने अपना अकाउंट नंबर इसको दे दिया। अकाउंट नंबर पहले से ये इसमें नहीं था, इसलिए जो है इसने एरर नहीं दिया। सो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है यार। ये हमने एक ऐसा फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया जो कि यूज़र से डेटा ले रहा है, सही है। अब हम यही अकाउंट नंबर दोबारा ले के देखते हैं और वही CNIC दोबारा ले के देखते हैं कि यार ये डुप्लीकेट डेटा को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो इसके लिए हमें फिर से एक ऐसे करते हैं, प्रेस 1 फॉर इंटर न्यू यूज़र, यानी फिर से हम नया यूज़र इंटर करने के लिए ना चेक करते हैं। अच्छा यार, यहाँ पे एक चीज़ मुझे और ऐड करनी थी, वो मैं भूल गया। सो वो पहले मैं ऐड कर लेता हूँ। वो ये चीज़ है कि एक बंदे का डेटा इंटर हो गया ना, तो फिर हमारी जो हाइट है वो बढ़ जाए। यानी कि अब जो हमने न्यू डेटा इंटर करना है ना, वो जाके हमने एक न्यू बॉक्स में, यानी पहले हम ज़ीरो बॉक्स पे स्टोर कर रहे थे। ये देखें ना, एच की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है। ये ग्लोबली हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। इसको हम हर फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एच की वैल्यू हमने ज़ीरो रखी है, यानी ज़ीरो नंबर पे ये सारा डेटा चला गया। अब यहाँ पे एच की वैल्यू ज़ीरो से बढ़ के 1 हो जाए। सो यहाँ पे हम एच प्लस प्लस कर देते हैं, ताकि न्यू यूज़र जो आएगा ना, उसका जो डेटा है वो इस पे आए, जाके नेक्स्ट बॉक्स पे आए, नेक्स्ट इंडेक्स पे आए। यानी पहले ज़ीरो पे आया था, अब 1 पे आए। और यार मसला ये था ना कि आगे क्यों नहीं आ रहा था कोड। यहाँ पे ना मैंने 28 रखा हुआ था, तो 28 तक तो हमारा कोड चलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि लेस देन रखा हुआ है हमने। अगर इक्वल टू रखा होता फिर ये 28 तक जा सकता था। सो यार यहाँ पे भी मुझे जे इक्वल टू 27 करना होगा, इसलिए हमारा कोड जो है आगे नहीं आ रहा था। सो मैं वीडियो को बीच में से कहीं कट नहीं करूँगा, ताकि आप लोग भी सीख सको कि कैसे एरर आते हैं, इन एरर को कैसे देखना होता है। सो इसको अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। प्रेस 1 में करता हूँ न्यू यूज़र के लिए, और यहाँ पे न्यू यूज़र जो है वो CNIC इंटर करता है। समझ लो मैंने ये इतना सा CNIC इंटर कर दिया, तो वो मुझे कहता है ठीक है आप एलिजिबल हो। वो मुझे क्यों कह रहा है एलिजिबल? क्योंकि पहले ऐसा डेटा हमारे डेटाबेस में नहीं है जिसका CNIC 37404 हो। और यार अब वो मुझसे दोबारा CNIC मांग रहा है कि तुम एलिजिबल हो, आ जाओ, तुम रजिस्टर हो सकते हो। सो मैंने दोबारा उसको CNIC दिया। अब मैं अपना उसको फर्स्ट नेम दे रहा हूँ, जी मेरा फर्स्ट नेम, और सेकंड नेम में एस। सेकंड नेम ये क्यों नहीं मांग रहा? सेकंड नेम चलें ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट नेम इसने मांगा, सेकंड नेम नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम। और सेकंड नेम को हमने अभी तक कॉल ही नहीं किया, इसलिए इसने सेकंड नेम नहीं मांगा। सो चलो हम यहाँ पे इसको भी कॉल कर लेते हैं। कॉल नहीं, सॉरी मैं गलत वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ।
सी आउट पहले मैं कर रहा हूँ, प्लीज़ इंटर YOUR योर SECOND सेकंड नेम। मैंने यूज़र से सेकंड नेम मांगा, यूज़र ने अगर मुझे दिया तो मैं उसको किस में स्टोर कर रहा हूँ, ARR array of H डॉट सेकंड नेम डॉट SNAME। सेकंड नेम के लिए ना S नेम से मैंने वेरिएबल बनाया हुआ था ये। अब यार मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट टर्मिनेटर रह गया। ये जो है ना ऑपरेटर एक आर मिस था एरे का, ARR हमने नाम रखा है ऑब्जेक्ट का, एक आर मिस था। सो दोबारा एक आर देने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये एग्जीक्यूट हो गया, कंपाइल हो गया। अब मैं 1 करके डेटा एंटर करता हूँ, 37404 मैंने एंटर किया। वो उसने मुझे कह दिया कि आप इलिजिबल हो। सो यार मैं अगर इलिजिबल हूँ तो ठीक है, मैं फिर से जो है अपना डेटा एंटर करता हूँ, फर्स्ट नेम में एंटर करता हूँ जी, और अब देखें सेकंड नेम में मांग रहा है SHAN, इसी नाम को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और अकाउंट नंबर वो मांग रहा है 337730112345 टाइम 01072। 6 टाइम 0 नहीं था मेरा अकाउंट नंबर, 5 टाइम 0 था। सो मैंने 6 टाइम गलती से कर दिया, क्योंकि और भी अकाउंट नंबर ऐसे बहुत सारे जो जहन में। और देखें एक अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैं दूसरा भी अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, यानी दूसरा कोई न्यू यूज़र आता है वो अपना अकाउंट इंटर करना चाहता है। सो सबसे पहले तो वो उसका CNIC मांगेगा एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, सही है। सो वही मैं CNIC देता हूँ, देखते हैं क्या ये कहता है। देखें उसने एरर दे दिया, डियर कस्टमर यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, कि आप तो पहले से रजिस्टर हो, फिर क्यों आप हमारे साथ रजिस्टर होना चाहते हो। सो अब इसने एक मसला ये किया कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी कर दिया और साथ में एलिजिबल भी कर दिया। ये क्यों कर दिया, ये इसलिए कर दिया क्योंकि वहाँ से हमने ब्रेक की स्टेटमेंट को हटाया था, वहाँ पे हमने वापस चल के एक ब्रेक लगानी होगी। सो कहाँ थी वो ब्रेक, ये इस ब्रेक को हमें हटाना होगा। सो अब ये उम्मीद है कि ऐसा काम नहीं करेगा। प्लीज़ इंटर योर CNIC टू चेक द एलिजिबिलिटी 37404। मैंने अपना CNIC इंटर किया, और फिर यार अब ये मसला दे रहा है, वो ये ब्रेक से मसला दे रहा है। ब्रेक को इसके अंदर शायद लगाना होगा, यानी इसकी बॉडी के अंदर, कंट्रोल भी इसकी बॉडी के अंदर। अब हमने ब्रेक को लगा दिया, आप देखते हैं 37404 यू आर एलिजिबल। देखें अब उसने मुझे एलिजिबल कर दिया, सही है। फिर मुझे दोबारा अपना CNIC इंटर करना होगा, और फिर फर्स्ट नेम ZEESHAN ज़ीशान फर्स्ट नेम इंटर कर दिया, सेकंड नेम AHMED अहमद इंटर कर दिया। प्लीज़ क्रिएट योर अकाउंट नंबर 3377 5 टाइम 01072, ये मेरा अकाउंट नंबर है। प्रेस टू, हाँ ये अब एक अकाउंट नंबर, एक यूज़र जो है जी बैंक में क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम दूसरा करना चाहेंगे, दूसरे के लिए क्या है, फिर 1 प्रेस करके ना दूसरा हम इंटर करते हैं। सो उसको मैं वही CNIC देने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मुझे एरर देता है कि नहीं। सो उसने एरर दे दिया यार, डियर कस्टमर यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो अब फिर मैं एक अलहदा से दूसरा CNIC दे के देखता हूँ, जो पहले मैंने नहीं दिया हुआ। जैसे पहले 37404 दिया था, अब 5 दे के देखते हैं। सो इसको एलिजिबल करना चाहिए। हाँ इसने इसको बोल दिया कि यार आप एलिजिबल हो। सो ये अब न्यू यहाँ पे नेम में अहमद रख देता हूँ, नहीं फिर ये CNIC मांग रहा है पहले, CNIC में 37405, ठीक है। और अब ना ये फर्स्ट नेम मांग रहा है, अहमद में फ़र्स्ट नेम रख देता हूँ, सेकंड नेम भी मैं अहमद रख देता हूँ, और अकाउंट नंबर मैं क्रिएट करता हूँ। अब वही जो अकाउंट नंबर पहले मैंने क्रिएट किया था वो मैं क्रिएट करके देखता हूँ क्या उस पर मुझे एरर देता है। 3377301234 टाइम 01072, इस पे इसको एरर देना चाहिए। प्लीज़ क्रिएट योर अकाउंट नंबर। यार इसने एरर नहीं दिया, इसमें कोई मसला होगा, वो हम देखते हैं क्यों इसने एरर नहीं दिया। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन एरर तो मैं फाइंड करके रहूँगा। देयर दिस इसी नंबर इज़ ऑलरेडी, देखें प्लीज़ इंटर योर सेकंड नेम,
और प्लीज़ इंटर योर अकाउंट नंबर। जो उसने अकाउंट नंबर इंटर किया वो ए में चला गया और फॉर लूप पे चेक किया इफ़ ए डबल इक्वल टू एरे ऑफ एच डॉट अकाउंट नंबर। यार इस ब्रेक को भी अंदर करना होगा क्योंकि ये एरर देगा। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, दिस एसी नंबर इज ऑलरेडी, इसको भी 27 कर दिया। मसला तो इसमें कोई नहीं है यार। प्रेस 1 करके मैं डेटा इंटर करता हूँ 37404। उसने मुझे एलिजिबल कर दिया 37404। फिर मैंने इंटर किया प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम ZESHAN ज़ीशान इंटर कर दिया। दूसरा नेम भी जी इंटर कर दिया। और अकाउंट नंबर मुझे बोल रहा है 3377301234510107 ये मैंने अकाउंट नंबर दिया। कहता है ठीक है ये अकाउंट नंबर सही है। फिर दो 3377301234510107 ये अकाउंट नंबर मैं इसको दे दिया। अब ये मुझे कह रहा है डिपॉजिट करो। मैं इसमें 500 डिपॉजिट कर देता हूँ। प्रेस 1 फॉर इंटर न्यू यूज़र। एक अकाउंट क्रिएट हो गया, मैं दूसरा अकाउंट पे क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए भी मैं 1 करता हूँ और उसके लिए मुझे वो चेक करेगा कि पहले से तो इंटर नहीं है। मैं वही सीन ऐसी दे के इंटर देखता हूँ कि चेक सही करता है। हाँ वो बिल्कुल सही कर रहा है। वो कह रहा है आप पहले से रजिस्टर्ड हो। मैं फिर 1 इंटर करके फिर जो है वो एक अलहदा से सीन ऐसी देता हूँ। जैसे पहले मैंने 404 दिया था, मैं 405 दे रहा हूँ और इसको इसने एलिजिबल कर दिया कि ठीक है आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं हो, आ जाओ। इसको मैं 3 वापस मैं वही CNIC इंटर करूँ 37405, यानी दूसरी दफ़ा मुझसे मांग रहा है जो कि क्लास में जाके स्टोर करेगा। तो अब ये मुझसे फ़र्स्ट नेम मांग रहा है AHMED अहमद। मैंने इसको फ़र्स्ट नेम दे दिया। सेकंड नेम भी मैंने AHMED अहमद दे दिया। और अकाउंट नंबर अब फिर मैं वही दे के देखता हूँ क्या कहता है 3377301234510107 अब इसको ऐसा कहना चाहिए कि यार ये अकाउंट नंबर जो आपने इंटर किया ये पहले से हमारे एक यूज़र ने रखा हुआ है, आप ऐसा करो कोई और चूज़ करो। जो कि ऐसा ये नहीं कर रहा यार। क्यों नहीं कर रहा, ये देखना पड़ेगा कोड में क्या मसला है। यू आर एलिजिबल, प्लीज़ क्रिएट योर अकाउंट नंबर। CNA फॉर लूप लगाई, ए पे चेक किया। यार ये CNIC वाला सीन है। CNIC में ये लॉजिक काम कर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा। अच्छा वहाँ पे मैंने I पे चेक किया है, यहाँ पे मुझे J पे चेक करना होगा जबकि मैं H पे चेक कर रहा हूँ। सो यार यहाँ पे मुझे J जो मेरे लूप की वैल्यू है ना, यानी कि 0 पे भी चेक करे, 1 पे भी चेक करे, 2 पे भी चेक करे, 3 पे भी चेक करे, सही है। ऐसे सब बॉक्सेस पे जाके चेक करे। इसको पहले बंद करना होगा, बंद करके फिर न्यू से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो यार इसको मैं न्यू अकाउंट ओपन करना है। वो 2 से तो एग्जिट होता है, मैंने 1 प्रेस करना था, मैं 2 प्रेस कर दिया। 1 प्रेस करूँगा, CNIC पूछेगा 37404 CNIC दिया, उसने कहा ठीक है एलिजिबल हो आ जाओ। 37404 अगेन दिया, उसने कहा ठीक है आ जाओ। प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम मैंने ZEEZ रखा, आगे SHAN, इसी को कंप्लीट कर दिया। प्लीज़ क्रिएट योर अकाउंट नंबर 337730112345 ये मैंने इसको अकाउंट नंबर दिया। मेरा कीबोर्ड नीचे गिर गया और अब उसने मुझसे दोबारा अकाउंट नंबर मांगा कि ठीक है ये अकाउंट नंबर सही है, आप दोबारा इंटर करो 337730122345 दोबारा मैंने अकाउंट नंबर दिया। उसने कहा ठीक है आ जाओ यार। अब वो जो है अकाउंट ओपनिंग के लिए 500 रुपया मुझसे मांग रहे हैं। 500 मैंने उसको दे दिया। अब वो जो है एक जो है ना अकाउंट क्रिएट हो गया। अब दूसरा अकाउंट मुझे एक और अकाउंट क्रिएट करना है इस जी बैंक में, ठीक है। ओहो मैंने एग्जिट कर दिया यार। चलें एक दफ़ा फिर इसको रन करना होगा यार। अब मैं तसल्ली से करता हूँ क्योंकि टाइम ज़ाया हो रहा है। प्रेस 1 फॉर चेक द एलिजिबिलिटी 37404 पे मैंने चेक किया, उसने कहा ठीक है आप एलिजिबल हो। 37404 वापस मैंने इंटर किया। फर्स्ट नेम वो कहता है फर्स्ट नेम डालो ZEESHAN, फर्स्ट सेकंड नेम दोनों में डाल दिया। अकाउंट नंबर वो कह रहा है 3377301234510107 और वो कह रहे हैं ठीक है अकाउंट नंबर सही है।
123451072 और अब वो कह रहा है इनिशियल अमाउंट 500 मैंने कर दी। प्रेस 1 फॉर इंटर न्यू यूज़र। यार अब मैं एक और न्यू यूज़र क्रिएट करता हूँ। CNSC पहले काफ़ी दफ़ा हम चेक कर चुके हैं। सो CNSC को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, अकाउंट नंबर को नहीं कर रहा था, उसको आगे चल के चेक करते हैं। प्लीज़ इंटर योर CNSC, यानी कि इसने इसको एलिजिबल कर दिया, सही है। प्लीज़ इंटर योर फर्स्ट नेम AHMED। फर्स्ट नेम मैंने अहमद रखा, दूसरा भी मैंने अहमद रखा। और अकाउंट नंबर अब मैं पहले जो दिया था वही दे के चेक करता हूँ कि क्या डुप्लीकेट अकाउंट नंबर को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये पहले से हमारे एक यूज़र ने रखा है। प्लीज़ आप अलहदा से न्यू अकाउंट नंबर चूज़ करो। तो उसके लिए 337730112345 टाइम 01072 पहले भी मैंने ये दिया था, अब भी मैं ये देख के देखता हूँ 33773015 टाइम 01072 सही है। अब इसको एरर देना चाहिए जो कि ये दे रहा है, दिस AC नंबर इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय आवर कस्टमर, यानी अभी अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ। अभी इसको फिर मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा। अब मैं अलहदा से एक CNSC दूंगा ताकि अलहदा से CNSC नहीं, अकाउंट नंबर एक अलहदा से दूंगा ताकि दूसरा अकाउंट भी मेरा क्रिएट हो सके। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा से डेटा इंटर करना होगा। वो CNSC मांग रहा है 37405, हम CNSC इसको दे रहे हैं, सही है। और वो कह रहा है कि ये जो है CNSC पहले से रजिस्टर है, देखें CNSC को उसने डिटेक्ट कर लिया है। तो यार अब जो है वो मैं एक अलहदा से कोई और CNSC देखता हूँ, 3789 में कर देता हूँ और कहता है ठीक है ये एलिजिबल है। और फिर इसको 3789 को फिर देना पड़ेगा। और फर्स्ट नेम यहाँ पे अब मैं अहमद रख देता हूँ, फिर अहमद रख देता हूँ। और अकाउंट नंबर अब मैं यहाँ पे कोई और क्रिएट करता हूँ, 337739123456 टाइम 01992। ये भी एक अकाउंट नंबर है, ये मैंने अकाउंट नंबर दिया, उसने कहा ठीक है यार ये अकाउंट नंबर सही है, आप दोबारा इंटर करो 337739123456 टाइम 01992। ये बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है यार। यहाँ पे मैं 600 डिपॉजिट कर देता हूँ। सो यार ये कोड जो है हमारा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम आगे चल के ना और भी फंक्शन इसमें बना रहे होंगे। अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ और आगे चल के ना हम इसमें और भी फंक्शन बना रहे होंगे, जैसे शो का फंक्शन बकाया। ये जो मेन लॉजिक था ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद है। ये बड़ा अच्छा मेन चीज़ यही थी यार। ये अगर समझ आ गई तो समझ लें आपको पूरा ये 400-500 लाइंस का जो कोड है वो आपके लिए बहुत ईजी है, आप पूरा सब कुछ समझ जाएंगे। तो यार ये समझना बहुत ज़रूरी था। और आज की वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मौका आज मिला था ये समझाने का, आगे पता नहीं अब कब मौका मिलेगा, कैसे मिलेगा भी कि नहीं।